ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अल्लामा साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त पर मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बात करें और क्या बात ना करें। इस पे बात करते हैं तो भी लगता है कि हम इस्लाम के ऊपर किस मौजू पे बात कर रहे हैं, नहीं करते तो ये इस वक्त आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड है। अल्लामा साहब बताइएगा, किस तनाजुर में देखते हैं इस कल वाले खासकर वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अब मीडिया को ये सोच लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि इनके नाम के साथ हमने मुफ्ती नहीं लगाना। जो लोग खुद साख्ता मुफ्ती बने हों और मन घड़त मुफ्ती बन के मीडिया के जरिए और मीडिया की लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की अच्छी हरकतें करते हो, ना उनका मजहब पसंदों के साथ कोई तल्लुक होता है, ना मजहब परस्तों के साथ कोई तल्लुक होता है। मैं तो कहता हूं उनका इस्लाम के साथ भी कितना को तल्लुक वास्ता, ये सब आपके सामने बेनकाब हो चुका है। मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि इस वक्त ये जितने भी, मेरा दिल भी दुखा है और इस्लाम, जैसे आपने इंट्रो में कह दिया है कि हम इसके ऊपर क्या बात करेंगे, ये तो उलमा की तजहीक का एक, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनको उलमा का नुमाइंदा कहता कौन है? आप बताएं कि एक बंदा जिसके पास तांगा पार्टी भी ना हो, जिसके पास अवाम की, उसके पीछे एक बंदा चलने को तैयार ना हो, जिसके पास अपना मस्जिद, मदरसा, मकतब ना हो, और वह खुद को मुफ्ती क्लेम करता और कहता हो मैंने मदीना यूनिवर्सिटी से इल्म हासिल किया, जामिया अज़हर से किया। बताएं इसके पास कहां से डिग्रियां? मैं बिल फर्ज अगर डिग्रियां हो भी तो बंदा सिर्फ डिग्रियों के साथ किसी का नुमाइंदा नहीं बन जाता। इल्म के साथ अमल के बगैर जिंदगी नहीं बनती। आपने खुद इकबाल की शायरी के अंदर ये बात सुनी है कि अल्फाज व महानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और, परवाज तो दोनों की है इस एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। तो ये मुफ्ती साहब कहना भी बंद किया जाए। ये अब्दुल कबीर खान साहब है और इन्होंने ये बात, जैसे आपने कहा मुबश्शिर लुकमान से, इन्होंने टीवी के ऊपर हलफ कहा मेरे खिलाफ इंडिया की साजिश हो रही है। इनको शर्म करनी चाहिए कि इनके खिलाफ, ये खुद साजिश में मुबतला हैं, इनके खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये जो मोहब्बती माफिया या लिबरल माफिया तालीब जा रही है ना, तो ये बात भी जहन में रखें कि मुफ्ती अब्दुल कवी नाम का बंदा किसी मजहब पसंद का नुमाइंदा नहीं, किसी उलमा का नुमाइंदा नहीं है। और इसी तरह रहीम शाह या हरीम शाह, जो भी उसका नाम है, वो औरत भी किसी पाकिस्तान की पाकबाज औरत की नुमाइंदा नहीं है। लेकिन मैं उसको हिराजे तहसीन पेश करता हूं इस वक्त कि उसने इस तरह के जो मुआशरे के नासूर हैं उनको बेनकाब किया है, थप्पड़ मारा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो मुफ्ती साहब को कहती रही है कि इबलीस के पास भी बहुत इल्म था। तो इल्म के साथ खाली कोई चीज नहीं बनती। अगर इनके पास बिल फर्ज है भी, अव्वल तो ये झूठ बोल रहे हैं और ये मन गढ़त अपने आप को मुफ्ती क्लेम करते हैं। मैं खुद मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हूं, मैंने आज तक वहां पे मुफ्ती साहब का कोई बायोडेटा वगैरह, वल्लाहु आलम, हो सकता है किसी दौर में इन्होंने पढ़ा भी हो। लेकिन मैं ये बरमला कहता हूं कि हुकूमत भी और मीडिया भी चंद ऐसे लोगों को आलम और मुफ्ती बना के पेश करती है। शायद जरूरत होती है, हुकूमत को भी जरूरत होती है, जिनके पास तांगा पार्टियों जितनी सफारियां ना हो उनको आलम बनाया जाता है, उनको। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अलामा साहब, आप शायद इनके पीटीआई से ताल्लुक के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। पीटीआई का मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, यानी पीटीआई एक ऐसी जमात है या हुक्मरान का तबका जिनको उलमा भी ऐसे मुयस्सर आए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये किसका नुमाइंदा है। और चलें, ये तो बात एक सियासी तनाजुर में ली जाएगी, मैं सिर्फ मजहबी हवाले से इसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि एक बात बताएं, लेकिन सर मजहब का ताल्लुक है ना सियासत से। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, जब हुकूमत की बात करते हैं, तो हमें जिक्र करना होगा ना सर, हमें को तोड़ना होगा, इस पे बात करना होगी। मैं खुद ये समझता हूं कि जो सियासत है, जो बंदा ये समझता है ना कि मजहबी बंदे को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, वो सेकुलरिज्म के बुनियादी पैरामीटर्स के भी खिलाफ है। क्योंकि जो अफाकी और दीनी और इल्हामी मज़ाहब हैं, ये कैसे हो सकता है वो कि हम अफाकी हैं और उनके अंदर सियासत को एड्रेस ना किया जाए? मजहब में तो सियासत को एड्रेस किया जाता है। लेकिन आज ये हालात देख लें आप कि मैं एक और शिकवा भी करना चाहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो शराब की हालत में पकड़े गए। ये कभी साहब पहले भी इनका कंदील बलोच के साथ स्कैंडल आया, फिर ये एक डांस की वीडियो आई, इन्होंने कहा मेरे खिलाफ इंडिया में साजिश हुई है, ये मैं डांस नहीं कर रहा। और फिर इन्होंने कहा मैं आज के बाद किसी औरत के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। अब मुझे बात बताएं, कभी एक बंदा शराब पीता जाए और उसको आला ओहदों से नवाजा जाए और उसको मजहबी स्कॉलर के तौर के ऊपर डील किया जाए और मजहब के बारे में उससे रहनुमाई ली जाए, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। यानी जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन वाली बात है।
और ये तो हकीकत में मसनद दावत और इरशाद के अमीन नहीं है, इन्होंने नामे रिसालत पे कमाई की हुई है। और ये मुझे एक बात बताए, इस बंदे का कोई, आप पूरे पाकिस्तान में से किसी एक आलम, मुस्तनद जय्यद आलम से आप ये बात आप कहलवा दें कि नहीं जी हमारे कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ये जितने इसके मजहबी रहनुमा, मैं अगर आप कहते हैं बरमला तो कहते हैं, जितने भी खान साहब के साथ भी, उनको भी इस वक्त इर्द गिर्द सिर्फ वो लोग मुयस्सर हैं जिनका मजहबी जमातों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। आप बताएं मजहबी रहनुमा तो कोई छोटे से छोटा भी होना। उनके साथ सर मौलाना तारक जमील साहब भी हैं सर, उनके बारे में भी आपकी यही राय है? मौलाना तारक जमील के भाई इज्जत और एहतराम करता हूँ। मौलाना तारक जमील तो आपको पता है कि वो हर हुक्मरान तबके के साथ ताल्लुक अच्छे बनाते हैं। वो बुनियादी तौर पे पीटीआई के नुमाइंदा उलमा में शामिल नहीं है। ये कवी साहब तो पीटीआई के नुमाइंदा और उलमा विंग में थे, और एक और आलम दीन है, वो भी अपने आप को आलम दीन क्लेम करते हैं, वो भी पीटीआई की तरफ से हैं। जहां तक तारक जमील साहब का ताल्लुक है तो वो एक ऐसे मौलाना ताहिर अशरफी की बात कर रहे हैं आप? मैं आप उनका नाम नहीं लेता, हमारे हम सर हैं, लेकिन आपने उनको आप खुद बताएं कि जिन बंदों के पास इतनी सलाहियत ना हो कि वो उनकी कॉल के ऊपर 100 बंदा भी निकल सकता है। एक आम इमाम मस्जिद के पीछे भी कम से कम 1000 बंदा होता है। तो ऐसे बंदों को खान साहब की मर्दम शनासी भी अजीब है। खुदा ने सरवरी दी है उन्हें कि जिन्हें मालूम नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। यानी खान साहब की ये मर्दम शनासी है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को उलमा और क्या क्या बना के पेश करते हैं कि जिनके पीछे तांगे की सवारियां नहीं, और जिनका मुआशरे में भी तो कोई करैक्टर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस बात को जेन्युइन समझता हूं कि किसी आलम दीन का भी जो करैक्टर है वो बुनियादी तौर पे उसका करैक्टर साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन ये जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जैसे करैक्टर है ना, इनको मैं अब आज ये फील कर रहा हूं कि एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत इस तरह पोर्ट्रे किया गया है कि ताकि उलमा की तदहीक। और अल्लाह का शुक्र है उलमा में से किसी ने इनको ऑन ही नहीं किया भाई। राइट सर। मौलाना साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या नतीजा अखज करते हैं आप इस तमाम तर गुफ्तगू से? उसामा भाई बात वही है जो मैं पहले कह चुका हूं कि मुफ्ती साहब किसी मजहबी जमात के, किसी मजहबी तबके के, किसी इस्लाम पसंद के, किसी आलम दीन के, किसी तालिब इल्म के, किसी मदरसे के नुमाइंदा नहीं है। और इसी तरह हमारी ये जो खवातीन है, ये भी पाकिस्तान की, आपको पता जो एक 70-80% क्लास है, ये उन औरतों की नुमाइंदा नहीं है। लेकिन इनको ये बहरहाल एक खराज तहसीन इस वक्त पेश करना चाहिए कि इन्होंने एक बंदे को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। लेकिन जहां पे दूसरी बात है ना, मुझे एक बात ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं इस वाक़े की आड़ में बाकायदा उलमा की किरदार कशी की और उलमा का एक जो है करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश, या इस किस्म की जो खास तौर पे आपने देखा है लिबरल माफिया या मोहब्बती माफियाज की तरफ से क्लैपिंग हो रही है, तो उनको भी हमें ये पैगाम देना चाहिए कि ये जो मामलात हैं। मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, सॉरी, मैं बिल्कुल इस बात नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि उलमा तो है, वो तो हमारे इस्लाम के पैगंबर है, ठीक है, हमारे इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम के पैरोकार है। इस मुफ्ती के साथ जो मुफ्ती और मौलाना का जो भी लक़ब है, इसको हटा देना चाहिए ताकि जो हमारे इज्जत उलमा है उनकी इज्जत पे आंच ना आए। हम बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे इस्लाम के पैरोकार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे इस्लाम को हर जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इस्लाम को प्रोवाइड कर रहे हैं आगे। लेकिन जो ये मुफ्ती है, इसके नाम के साथ ये मुफ्ती। अच्छा, मैं आयशा ये आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना है, लेकिन उससे पहले जो आपने बात की है उस पर मैं अलामा साहब से पूछना चाहूंगा। अलामा साहब, मुफ्ती तो उनके नाम के साथ आता है, फतवा भी वो जारी कर सकते हैं। सर सवाल कर लूं मैं, उसमें जरा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। मुफ्ती तो उनके नाम के साथ आता है, विफाकुल मदारस की जानिब से अगर वो रिवर्स होता है तो फिर तो बात है, अदरवाइज तो उनको फतवा जारी करने की भी अथॉरिटी उनके पास मौजूद है। इसके ऊपर भाई मुझे तो इस बारे में भी शक है कि उनके पास फतवा जारी करने की अथॉरिटी है भी है करीब। मेरा ख्याल है कि वो खुद साख्ता मुफ्ती बने हुए हैं, क्योंकि बहरहाल इल्म का कभी ना कभी इंसान के अमल में कोई ना कोई इंसान को राह रास्त पे इल्म लाता भी है। ये नहीं होता कि हमेशा इल्म इब्लीस की मंजिलें तय करे। बहरहाल मुझे इस बारे में डाउट है, आपके पास कभी वो आए, आप उनसे वो सनद मांग ले। मुझे यकीन है कि ये खुद साख्ता ये मुफ्ती। वैसे वो तो बताते हैं, मदीना यूनिवर्सिटी का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जामिया अज़हर में भी मैंने तालीम हासिल की है। मुझे तो मुफ्ती नजर आते हैं जो खतावार होता है, मुफ्ती का तो तसव्वुर ही नहीं। और ये बात दुरुस्त है बहन की कि ये इनके नाम के साथ मुफ्ती मीडिया को ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस्लाम के नुमाइंदा लोग थोड़ी हैं।
और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई बंदा, कोई भी मुसलमान कोई बदअमली करता भी हो ना, इससे इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ ये अजीब कल्चर है कि ये नामनिहाद बंदे ने कोई काम कर दिया तो सारे उलमा की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। गलत है, तो बहुत गलत है। लेकिन अलावा साहब, मैं सर आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि बतौर आलिम दीन आपका तजुर्बा, आपका इल्म बहुत बड़ा है। मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूं, जिसके बारे में आयशा ने भी जिक्र किया है, वो ये है कि ये अब रिवर्स क्यों नहीं हो सकता और क्या तरीकाकार होगा इसका उनके नाम के साथ जो मुफ्ती क्यों नहीं हो सकता? ये आप मीडिया के लोग हमारा साथ दें तो रिवर्स क्या इनके नाम के साथ मुफ्ती आपने लगाया हुआ है, ये हमने लगाया हुआ है, ये इन्होंने सनद दे के साबित किया हुआ है। रिवर्स अगर वफाकुल मदारस की इनके पास डिग्री है तो वो रिवर्स हो जाती है। वो किसने क्या रिवर्स नहीं होती, उसी वक्त कैंसिल हो क्या तरीकाकार होगा? वो तो वफाकुल मदारस वाले खुद ब खुद एक्शन लेते हैं। तो मुझे तो लगता है इनकी सनद ही नहीं मिली होनी जो एक्शन नहीं हो रहा। ये तो ऑटोमेटिक तरीका होता है कि जो बंदा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस्तेनागर में आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे एक इंडिया के मुफ्ती हैं, उनकी भी किसी खातून के साथ शायद उनकी शादी हुई, उनकी तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई और उनके ऊपर भी बड़ी नुक्ताचीनी शुरू होगी। आप बात समझ रहे हैं? ये मीडिया के अंदर एक बार तबका ऐसा जरूर है जो उलमा को या इस्लाम को इन जो नाम निहाद नुमाइंदे हैं इनकी बुनियाद के ऊपर टारगेट करना चाहता है। और भाई ये कोई इस्लाम का चेहरा मोहरा नहीं है। इस्लाम का चेहरा मोहरा अगर आपने आके देखना तो आप हमारे शयूखुल हदीस किसी भी मसलक के हों, आप उनको आके देखें, आप उलमा को देखें, आप जो खुद खतूता हैं, जो मुझे बताया, मुझे तो यकीन है कि मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की राती मस्जिद नहीं होनी। अच्छा, इसमें अलावा साहब बिल्कुल आपकी बजा बात है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं या उलमा की बात करते हैं तो किसी एक आलिम की वजह से, किसी एक मुफ्ती की वजह से हम सबको बुरा कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक सियासतदान या किसी एक सहाफ़ी की वजह से मीडिया या सियासत को बुरा कहा जाता है। अलावा साहब, लेकिन दीनी इस्लाहात की बात की जा रही है, मदारस के इस्लाहात की बात की जा रही है, खुद एहतसाबी की बात की जा रही है, और ये वो मौजू है जिसके ऊपर शायद बात करना इतना आसान नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपके फॉलोअर्स होते हैं, उन फॉलोअर्स की जानिब से आपको धमकियां मिलती हैं, उन फॉलोअर्स की जानिब से आपको बुरा भला कहा जाता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए जब हम गेस्ट लाइन अप कर रहे थे तो आप यकीन कीजिए कि हमने जितने भी गेस्ट को कॉल किया उन्होंने यही कहा कि जी 2 साल तक हमने गालियां सुनी हैं मजहब पे बात करके। इतने रिजिड फॉलोअर्स होते हैं कि वो किसी सूरत माफ नहीं करते। तो अब ये प्रोग्राम भी टीवी चैनल जिसके ऊपर नहीं करते, उसकी यही वजह है कि एक नया हंगामा मुल्क के अंदर शुरू हो जाता है। हमने क्यों इसको नो गो एरिया बना दिया? उसामा भाई, ये इस बात से मैं आपसे जुज़वी तौर पे इख्तिलाफ ये करता हूँ कि ये देखें, ये जो सख्ती और रिजिडनेस आती है ना, ये डायकॉटमी, ये जो बुनियादी तौर पे तकसीम का अमल है ना, ये अभी सियासतदानों की तरफ से होता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आपने सवाल भी किया बिल्कुल इसके तनाजुर में। शेर रशीद ने बयान दिया कि मदरसे का जो तालिब इल्म है वो सियासत में हिस्सा ना ले या मदरसे। आप बताएं, शेर रशीद खुद एक स्टूडेंट लीडर है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की जो बसीरत है या फहम है, क्या वो मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादा? आपने कैसे ये सोच लिया कि मदरसे का तालिब इल्म फहम और बसीरत में, सियासी सूझबूझ में यूनिवर्सिटी के बच्चे से कम है? तो ये तकसीम और ये मुनाफरत तो आप फैला रहे हैं। शेर रशीद साहब ने बयान दिया, शेर रशीद साहब ने कहा मदरसे के बच्चों को सियासत नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है पूरे प्रोग्राम इसके ऊपर चले हैं कि मौलाना फजलुर रहमान शायद मदरसे के बच्चे लाते हैं। मैं कहता हूं, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को कट करके कहता हूं कि अब मदरसे के बच्चे को जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसको वोट डालने का हक नहीं है, उसको अपनी मर्जी का सियासतदान चुनने का हक नहीं है। तो फिर ये शेर रशीद साहब ने कैसे बयान दे दिया जो खुद स्टूडेंट लीडर थे? अच्छा, शेर रशीद साहब, लेकिन आपने खुद क्लियर कर दिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र हो और जबरदस्ती ना लेकर जाया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, 18 साल के ऊपर आपने एक लॉ बनाया हुआ पाकिस्तान के अंदर के जो बंदा 18 साल का है वो खुद मुख्तार है, उसके ऊपर जबरदस्ती का कानून कैसे लागू हो सकता है? यानी आप शादी के अंदर तो ये इजाजत दे देते हैं बच्ची को भी बगैर वली के, और जबरदस्ती कौन लाता है? यार उसामा भाई, आप बताएं कि 18 साल से क्या 20, आपको पता है मदरसे के जो बच्चे अगर कहीं पे जाएं, मैं मौलाना फजलुर रहमान के जलसों की बात नहीं कर रहा, अगर वो किसी भी सियासत में हिस्सा लें, किसी भी रैली में हिस्सा लें, आपको पता है खत्म नबूवत की तहरीक में या दिफाए साहबा की तहरीक में मदारस के लड़के। लेकिन शाम भाई, आप भी जानते हैं कि जो बच्चे मदरसे में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी क्या विल होगी, जो उनको हुक्म आएगा वो बात मानेंगे। इससे मैं हकीकी मानों में ये बात समझता हूँ कि मदरसे के तालिब इल्म जो होते हैं ना, फहम बसीरत में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से बहुत ज्यादा आगे होते हैं। और मदरसे के तालिब इल्म को जो हाँकना है ना, वो शायद आप मदारस के कल्चर को नहीं समझते, वो बहुत मुश्किल होता है। मदरसे का तालिब इल्म तो 1 मिनट में घर भाग जाता है,
जब उसको पता लगे कि इस तरह का मामला आ रहा है, यूनिवर्सिटी वाले तो होस्टलाइट होते हैं, उनको तो जबरदस्ती मूव करना आसान होता है। अच्छा, कुछ चांस भी तो नहीं होता ना शाम भाई वापस जाने का? इस तरह से चांस नहीं होता कि जितनी गुर्बत है यहाँ पे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इसलिए मदरसों में जाते हैं कि चलो 3 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, कुछ मजहब सीख लेंगे। ऐसे भी तो बहुत से केसेस होते हैं ना सर? ऐसे केसेस हैं, लेकिन उनको भी अगर आपने पाकिस्तानी एक रियासत का शहरी माना है, उसका आईनी हक है, उसका दस्तूरी हक है, वो अपनी मर्जी का सियासतदान चुन ले, इसमें कोई किसी किस्म का इतराज नहीं हो जाए। ये जो तकसीम है ना, अगर आपने ये मदरसों के ऊपर लागू करना है, फिर आप यूनिवर्सिटियों पे भी लागू करें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि पैमाना अदल का होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी यही असूल कानून बनाते हैं तो हम मदरसों के बच्चों को भी हमें कबूल है। लेकिन आप ये तकसीम खुद कर रहे हैं, आप उसको सुपर जो है सुपीरियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिटी के लिए बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया है कि मजहब पे बात करना बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। बिल्कुल नहीं मुश्किल उसामा भाई, इसको पॉजिटिव में लीजिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूं कि आपने कंपैरिजन दिया है यूनिवर्सिटी के बच्चे का। यूनिवर्सिटी में तो एक मजहब बताया जाता है, जबकि मदरसे के अंदर एक मसलक बताया जाता है। हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? हम जिस तरह से तफरके में पड़े हुए हैं, हम जिस तरह से फिरका वारियत के अंदर हैं, हम जिस तरह से दीगर मसालिक के ऊपर फतवे जारी कर देते हैं, आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी तमाम उलमा को सर जोड़कर बैठना चाहिए, एक मजहब की बात करनी चाहिए, तमाम मसलक का एहतराम करना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए दूसरों को? उसामा भाई, ये भी बात मैं आपको बताता हूँ, किसी हद तक ना प्रोपेगेंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आज आपको ये खुल के बात बताता हूँ, मदरसा देवबंदी का हो, बरेलवी का हो, अहले हदीस का हो, किसी का भी मदरसा हो, मैं आपको बड़ी एक एक्चुअल प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूं। आप बताएंगे, आप खुद जवाब दें जी कि जो 99% मामलात हैं, क्या अहले हदीसों के, देवबंदियों के और बरेलियों के इस बारे में इख्तलाफ मौजूद हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए, डकैती नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, रिश्वत नहीं होनी चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है 90% मामलात में तो हमारा मुत्तफिकात हैं, यानी। और जो इख्तलाफात हैं वो भी आज आपको मैं बता देता हूं किस बारे में इख्तलाफ है। आपको पता है, मसालक के माबैन सिर्फ और सिर्फ इबादत की अदायगी के तरीके में या अकायद में इख्तलाफ होता है। अच्छा, लेकिन शाम भाई एक छोटी सी एक पॉइंट आपकी बात से, जो आपने अखलाकी कदरें बताई हैं, इसमें मसलक तो क्या, दुनिया का कोई मजहब भी इसके ऊपर ये नहीं कहता कि इनसे कोई इख्तलाफ नहीं करता? इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली इख्तलाफ मौजूद है। मसलन हाँ, ये ठीक है, अग्रीड। यूरोप की बात कर लें आप ठीक है, यहूदियत की बात कर लें आप, पैरामीटर फर्क है, सूद के पैरामीटर फर्क हैं। अलबत्ता जहां तक रिश्वत, चोरी, डकैती और कत्ल है, ये तो बैनुल मज़ाहिब जुराइम है ना, ये तो। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने ईसाइयत और यहूदियत का है, मुझे वेस्ट कहना चाहिए था कि वेस्ट इख्तलाफ जो है वो प्रैक्टिकली इख्तलाफ होता है। जी प्लीज। हाँ, प्रैक्टिकली इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन असल बात यह है, वाकई ये जो कदरें होती है ना, अखलाकी कदरें, ये तो इंसानियत एक बजाते खुद इंसान को पता है कि कत्ल करना गलत है, चोरी करना गलत है, हराम माल खाना गलत है, रिश्वत लेना गलत है, ये बात आपकी दुरुस्त है। तो बुनियादी तौर पे तो जो दीन है वो इंसान को मामलात ही सिखाता है ना, बुनियादी तौर पे कि दुनिया में रहना कैसे है, दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करना है। और बाकी जहां तक इख्तलाफ है, देखें, इख्तलाफ सिर्फ जाती इबादत के ऊपर है कि भाई आपने इबादत इस तरह करनी है, दूसरा मसलक कहता है इस तरह करनी है, यानी जो इख्तलाफ है वो जाती नौइयत का एड्रेस करता है। और जहां तक मामलात हैं, कोई मसलक ये नहीं कहता बेपर्दगी हो, कोई मसलक नहीं कहता बेहयाई हो, कोई मसलक नहीं कहता और यानी फाशी हो। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मुश्तरकात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये मुआशरे में प्रोपोगेट इस तरह किया जाता है कि इख्तलाफात बहुत ज्यादा है। अच्छा इशाम भाई, ये बताइएगा कि मदरसा इस्लाहात की बात चल रही है, आप अग्री करते हैं, इससे सपोर्ट करेंगे आप? मदरसा इस्लाहात, अगर इससे मुराद मदारस के निज़ाम तालीम को बूस्ट करना है तो हमें 100% इत्तफाक है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मदरसे का निज़ाम तालीम ही वो कर दिया जाए जो सरमाया दराना निज़ाम का, आपको एक बात बताता हूँ, मदरसे और यूनिवर्सिटी की तालीम में एक बड़ा बुनियादी फर्क होता है। यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आप बच्चा भेजेंगे ना, मैं भी भेजूंगा, क्योंकि हम इस मुआशरे में रहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, यार इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, ताकि ये कुछ पैसा कमाने के काबिल हो जाए। यानी आप, ये हमारे लाशऊर में ये बात छुपी हुई है कि हमने, लेकिन क्या पैसा कमाना गलत है सर? कोई गलत नहीं है, लेकिन तालीम बराए हसूले मादा, अग्रीड, ये विजन गलत है।
ठीक है, बिल्कुल तालीम ठीक के जरिए पैसा आ जाता है, ये कहने में हर्ज नहीं है, लेकिन तालीम बराए हसूल मादा और तालीम बराए तरबियत का ये बहुत बड़ा फर्क है मदारस और यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल ठीक। बच्चे को जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी नोट किया होगा यूनिवर्सिटी के तलबा अपने टीचर के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, क्योंकि वो तालीम बराए हसूल मादा है, इसलिए उनके अंदर इज्जत और इख्तराम का वो होते हैं। जितने फीस ले रहे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं, जिस तरह से कमर्शियल है, सब कुछ कमर्शियल है, ये बात है कमर्शियल। लेकिन किसी दौर में उन टीचर्स की भी इज्जत होती थी, तालीम बराए तरबियत मौजूद थी, लेकिन अब ये तसव्वुर सिर्फ मदारस में रह गया कि जो तालिब इल्म है वो बेचारे अलामा साहब वापस आते हैं, गुफ्तगू यही से शुरू करेंगे। अलामा हिशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, जनरलाइज कर दिया उन्होंने, 12.5 करोड़ बल्कि इससे भी ज्यादा तादाद होगी इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के मर्दों की, सबको एक सा कह रही हैं। उसामा भाई, कुछ बातें जो है वो बड़ी तलख हकीकत है कि उनकी बात से आपने जो अहस की है, जो मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया जो है वो 2 रुपए की च्युइंगम है या 2 रुपए का ब्लेड है, उसके अंदर भी खवातीन का नाच गाना करके बेच रही है, तो ये बात तो बहरहाल हमें भी सोचने की जरूरत है। और हकीकत तो ये है कि इस्लाम की बुनियादी रूह ये बेहयाई, उरियानी और फाशी के खिलाफ है। तो अगर ये कैंपेन मीडिया इस तरह लॉन्च करे तो यकीनन मुआशरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमारे मुआशरे के अंदर तो कैमरा को भी कब बंदा क्या के ऐसे उन्होंने इतनी गुफ्तगू की है शाम भाई, आप भी सिर्फ मीडिया पे ही आए हैं, बाकी देखें मैं जो मर्दों की बात कर रहा हूँ कि सबको जनरलाइज करना मुनासिब बात है। अलामा साहब, सबको एक ही छड़ी से हाँकना, सबके बारे में बात करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 करोड़ में से 1 करोड़ को आप एग्जम्पशन दे दें, आप लाखों हजारों की तो बात कर सकते हैं ना इस तरह से। नहीं, मैं असल में इनसे क्रॉस टॉक करना नहीं चाहता, लेकिन जो बात उन्होंने पहले किया कि उन्होंने एक्सपोज किया, उनका हक का एक्सपोज करना चाहिए ऐसे मुनाफिक लोगों। जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान के सारे मर्द ऐसे हैं, तो ये तो 100% झूठ है। इस तरह की खवातीन की तादाद पाकिस्तान में 1% नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में हो सकता है इस तरह के मर्दों की तादाद 2-4% हो, इससे ज्यादा बाहर मुझे नहीं पता कि इस तरह की क्लास कोई मौजूद है। मैंने पहले ये बात कर दी है, जिस तरह ना मुफ्ती साहब मजहब पसंदों के नुमाइंदे हैं, इसी तरह ये रहीम शाह साहिबा भी कोई हमारी पाकिस्तान की बापर्दा खवातीन और इज्जतदार खवातीन की नुमाइंदा नहीं है। लेकिन जो इन्होंने किया बेहतर किया ना, एक बंदे का चेहरा जो मुनाफिकत का उतार दिया। लेकिन हमें इससे जरूर ये सबक हासिल करना चाहिए कि हम असल उलमा, असल इस्लाम को यानी हम असैसिनेशन ना करें या उनकी करैक्टर के ऊपर हमलावर ना हो। अच्छा ठीक है, मैं सर वापस आता हूँ। हरीम, ये बताइएगा